आज तक पूजा करने से कुछ हुआ है? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो। इतने साल तुम मंदिर गए, दिए जलाए, अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े, आंखें बंद की, और फिर वही डर, वही उलझन, वही असुरक्षा, वही शिकायत। तो सवाल उठता है, अगर पूजा सच में काम कर रही होती तो तुम्हारे भीतर इतनी बेचैनी क्यों होती? तुम गलत मत समझना, मैं पूजा के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस भ्रम के खिलाफ हूं कि पूजा से जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी पूजा से नहीं बदलती, जिंदगी जागरूकता से बदलती है। तुम मंदिर जाते हो लेकिन अपने भीतर कभी नहीं जाते। तुम भगवान से कहते हो सब ठीक कर दो, लेकिन खुद से कभी नहीं कहते अब मुझे बदलना पड़ेगा। ध्यान देना, तुम पूजा को एक सौदे की तरह करते हो। मैं आया, मैंने नारियल चढ़ाया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब ऊपर वाला संभाले। और जब कुछ नहीं बदलता तो तुम कहते हो किस्मत खराब है, भगवान भी मदद नहीं करता। सच सुनो, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए कि तुम काम करो, आंखें दी कि तुम देखो, दिमाग दिया कि तुम समझो, लेकिन तुम चाहते हो वो तुम्हारी जिंदगी खुद जी ले। पूजा अगर डर से की जा रही है तो वह पूजा नहीं, भीख है, और भीख से कोई शक्तिशाली नहीं बनता। जरा देखो, तुम पूजा के बाद भी झूठ बोलते हो, पूजा के बाद भी डरते हो, पूजा के बाद भी गलत समझौते करते हो। तो पूजा बदली क्या? पूजा ने सिर्फ एक चीज बदली, तुम्हें खुद को न बदलने का बहाना दे दिया। अब एक कड़वी बात, ज्यादातर लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें खुद पर काम न करना पड़े, क्योंकि खुद पर काम करना मुश्किल है। पूजा आसान है, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर पूरा दिन वही पुरानी जिंदगी। अगर पूजा सच में काम करती होती तो सबसे ज्यादा शांत लोग मंदिरों में होते, लेकिन देखो सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा डर अक्सर वही दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां बदलाव नहीं है, वहां आदत है। पूजा तब अर्थ रखती है जब वह तुम्हें थोड़ा और ईमानदार बनाए। पूजा तब अर्थ रखती है जब वह तुम्हें थोड़ा और साहसी बनाए। पूजा तब अर्थ रखती है जब वह तुम्हें खुद से सामना करना सिखाए। अगर पूजा के बाद भी तुम वही हो तो पूजा सिर्फ रस्म है, और रस्म जीवन नहीं बदलती। अब सवाल बदलो, ये मत पूछो पूजा से कुछ हुआ है, पूछो क्या पूजा के बाद मैंने कुछ बदला? अगर नहीं बदला तो दोष पूजा का नहीं है, दोष तुम्हारी ईमानदारी का है। भगवान तुम्हें बदलने नहीं आए, भगवान तुम्हें जगाने आए। और जागना दिया जलाने से नहीं होता, जागना तब होता है जब तुम डर के बावजूद सच बोलते हो, जब तुम गलत को छोड़ते हो भले ही नुकसान हो, जब तुम खुद को सबसे पहले ईमानदारी से देखते हो। अगर पूजा के बाद तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं बढ़ी तो समझ लो तुम सिर्फ समय काट रहे थे। अब आखिरी बात, पूजा से कुछ होता है, लेकिन तभी जब पूजा मंदिर में खत्म न हो, जब पूजा तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो, वरना तुम जिंदगी भर हाथ जोड़ते रहोगे और जिंदगी तुम्हारे सामने से निकालती रहेगी। अब चुप रहो और खुद से पूछो, मैं पूजा कर रहा हूँ या मैं जाग रहा हूँ? और एक बात सुनो, मैं किसी किताब से नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी रोज की जिंदगी से बोल रहा हूँ। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल देखते हो, चिंताएं उठाते हो, डर पहन लेते हो, फिर अगर समय बचा तो भगवान को याद कर लेते हो, और फिर कहते हो मैं तो रोज पूजा करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। सच बताऊं, कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम पूजा को बीच में रखे हुए हो, जिंदगी को नहीं। तुम भगवान को दिन का आखिरी काम बना चुके हो और खुद को कभी पहला नहीं बनाया। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ही पूछ रहा, नो, क्या पूजा के बाद तुम्हारी
रीढ़ सीधी होती है, या तुम फिर उसी डर में झुक जाते हो कि अब पूजा के बाद तुम ना कहना सीखते हो, या फिर सबको खुश करने निकल पड़ते हो। अगर पूजा के बाद भी तुम वही करते हो जो तुम्हें तोड़ता है, तो समझ लो तुम सिर्फ आदत निभा रहे हो। पूजा अगर तुम्हें मजबूत नहीं बना रही, तो वह तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रही है, क्योंकि वह तुम्हें यह भ्रम दे रही है कि तुम कुछ कर रहे हो, जबकि सच यह है तुम खुद से भाग रहे हो। मैं ये बात तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि झूठ के सहारे जीना बंद कर सको। देखो, भगवान से सिर्फ वही मांगता है जो खुद पर भरोसा खो चुका है, और जिसने खुद पर भरोसा पा लिया वह भगवान से कुछ नहीं मांगता, वह बस जिम्मेदारी उठा लेता है। पूजा का मतलब हाथ जोड़ना नहीं है। पूजा का मतलब है आज मैं डर के बावजूद सही करूंगा। पूजा का मतलब है आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही नुकसान हो। पूजा का मतलब है आज मैं खुद को सस्ता नहीं करूंगा। और अगर तुम यह कर पा रहे हो तो समझ लो पूजा हो रही है। अगर नहीं कर पा रहे तो चाहे 1000 घंटियां बजा लो, कुछ नहीं बदलेगा। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम भगवान को अपनी कमजोरी बना रहे हो या अपनी ताकत? अगर भगवान तुम्हें जिम्मेदारी से बचा रहा है तो वह तुम्हें जगा नहीं रहा, और जो तुम्हें जगा नहीं रहा वह तुम्हें बस सुला रहा है। अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम पूजा को एक रस्म की तरह करते रहो और जिंदगी को जैसे चल रही है वैसे चलने दो, या फिर पूजा को अपने जीवन में उतारो। और जिस दिन तुम्हारी पूजा तुम्हारे फैसलों में दिखने लगे, तुम्हारे साहस में दिखने लगे, तुम्हारी ईमानदारी में दिखने लगे, उस दिन तुम्हें किसी भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम खुद खड़े हो चुके हो, और खड़ा आदमी सबसे बड़ी प्रार्थना होता है। अब मैं थोड़ा और पास आकर बोलूंगा, क्योंकि अब यह बात भीड़ के लिए नहीं रही, ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी चाल क्या है? कि आदमी पूजा को अपने डर का पर्दा बना लेता है। वह कहता है मैं भगवान के भरोसे हूं, लेकिन सच ये है वो अपने ही भरोसे से भाग रहा होता है। और यह बात तुम भी जानते हो, लेकिन मानना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लिया तो फिर कुछ करना पड़ेगा, और करना सबसे मुश्किल होता है। पूजा में कोई जोखिम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एक सुकून है जो थोड़ी देर के लिए दर्द को ढक देता है। जैसे दर्द की दवा जो बीमारी ठीक नहीं करती, बस सुन्न कर देती है। और तुम सालों से सुन्न रहना सीख चुके हो। तुम कहते हो अब उम्र हो गई है, नहीं, उम्र नहीं हुई। सच से बचते बचते तुम थक गए हो, और थका हुआ आदमी अक्सर भगवान को अपना बहाना बना लेता है। मैं ये बात बहुत सम्मान से कह रहा हूं, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने बस खुद को आजमाना बंद कर दिया है। अब जरा अपनी पूजा को देखो, क्या तुम पूजा के बाद ज्यादा सच बोलते हो या पहले जितना ही? क्या तुम पूजा के बाद गलत रिश्तों में रुकने से मना करते हो या फिर सब सह लेते हो? क्या तुम पूजा के बाद अपने डर से एक कदम आगे जाते हो या फिर उसी जगह खड़े रहते हो? अगर जवाब ईमानदार है तो तुम्हें सब साफ दिख जाएगा। पूजा अगर तुम्हारे जीवन में कोई जोखिम नहीं जोड़ रही, तो वह पूजा तुम्हें सुरक्षित नहीं, कमजोर बना रही है। क्योंकि जीवन साहस चाहता है, सुरक्षा नहीं। और साहस मंदिर से नहीं मिलता, साहस मिलता है अपने सच से। जब तुम उस रिश्ते से बाहर आते हो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा मारता है, जब तुम उस काम को छोड़ते हो जो तुम्हारी आत्मा को घुटन देता है, जब तुम पहली बार बिना डरे बस अब नहीं कहते हो, यही पूजा है। लेकिन ये पूजा थाली में फूल रखकर
नहीं होती, ये पूजा अंदर होती है और बहुत अकेली होती है। क्योंकि जब तुम बदलना शुरू करते हो तो सबसे पहले लोग नहीं, तुम्हारी पुरानी पहचान तुम्हारा विरोध करती है। तुम्हारा मन कहता है अब मत बदल, सब ठीक चल रहा है, लेकिन भीतर एक आवाज होती है जो कहती है सब ठीक नहीं है। और वही आवाज भगवान की असली आवाज है। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान वह बेचैनी है जो तुम्हें झूठ में टिकने नहीं देती। भगवान वह असहजता है जो तुम्हें आधा जीने नहीं देती। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम उस आवाज को अगरबत्ती से ढक देते हो, मंत्र से दबा देते हो और कहते हो सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। और जब तक तुम ये मान नहीं लोगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। तुम्हें ये समझना होगा भगवान तुम्हारे खिलाफ नहीं है, भगवान तुम्हारे आराम के खिलाफ है। क्योंकि आराम तुम्हें जड़ बना देता है और जड़ आदमी कभी जीवित नहीं होता। इसलिए जब जीवन तुम्हें हिलाता है, तोड़ता है, अकेला करता है, तो समझना भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। लेकिन तुम हर बार उस तैयारी से भाग जाते हो और फिर कहते हो पूजा करने से कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? तुमने कुछ होने ही नहीं दिया। तुमने हर बार डर को चुन लिया और पूजा को उस डर का कवर बना लिया। अब मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर तुम सच में पूजा को समझना चाहते हो तो एक दिन मंदिर मत जाना, एक दिन अपने डर के सामने बैठना, एक दिन अपनी कमजोरियों को देखना, एक दिन अपने झूठ को मानना और उस दिन कुछ भी मांगना मत। बस ये कहना अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं जिम्मेदारी लूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। और अगर तुम ये कह पाए तो उस दिन कोई घंटी नहीं बजेगी, लेकिन कुछ बहुत गहरा बजेगा तुम्हारे भीतर, और वही असली पूजा है। उसके बाद अगर तुम मंदिर जाओ तो तुम्हारी आंखें बदली होंगी। तुम मांगन नहीं जाओगे, तुम धन्यवाद देने जाओगे। और धन्यवाद देने वाला आदमी कभी खाली नहीं होता। अब मैं रुकता हूं, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बात अब तुम्हारे साथ घर जाएगी और रात को जब सब सो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे तो यह आवाज फिर उठेगी और तब तुम तय करोगे पूजा करनी है या जागना है। और याद रखना, भगवान कभी बाहर नहीं था, वह इंतजार कर रहा है कि तुम आंख खोलो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच अक्सर अच्छा लगने नहीं आता। अब तक तुमने भगवान को अपनी कमजोरी में ढूंढा। अब जरा सोचो, अगर भगवान तुम्हारी ताकत में छुपा हो तो तुमने कभी ये देखा है कि जब तुम डर में होते हो तभी तुम सबसे ज्यादा धार्मिक बन जाते हो। सब ठीक चल रहा हो तो पूजा छूट जाती है, लेकिन जैसे ही कुछ हिलता है तुम तुरंत भगवान को पकड़ लेते हो। यह श्रद्धा नहीं है, यह असुरक्षा है। और असुरक्षा में की गई कोई भी चीज तुम्हें मुक्त नहीं करती। अब जरा अपनी प्रार्थनाओं को याद करो, तुम क्या मांगते हो? सच बताना, सुरक्षा, स्थिरता, ये न छूट जाए वह न टूट जाए। तुम भगवान से जीने की हिम्मत नहीं मांगते, तुम भगवान से बचने की इजाजत मांगते हो। और जो आदमी बचने की इजाजत मांगता है वह धीरे धीरे खुद से गायब हो जाता है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर कल भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे पूछे तुमने अपने लिए क्या किया, तो तुम क्या कहोगे? कि मैंने रोज अगरबत्ती जलाई, या ये कहोगे कि मैंने एक दिन डर के बावजूद सच चुना? ध्यान देना, भगवान तुम्हारे कर्म को देखेगा, तुम्हारी रस्म को नहीं। क्योंकि रस्म कोई भी कर सकता है, लेकिन सच बहुत कम लोग जी पाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे तो फिर पूजा का क्या मतलब?
पूजा का मतलब है याद दिलाना, हर दिन खुद को याद दिलाना कि तुम यहां छुपने नहीं आए हो। पूजा का मतलब है अपने भीतर उस आग को जिंदा रखन। जो कहती है भाग मत, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पूजा को एक नींद की गोली बना लेते हो ताकि बेचैनी सो जाए। लेकिन बेचैनी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बेचैनी तुम्हारी मार्गदर्शक है। जिस दिन तुम्हें बेचैनी नहीं होगी उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम सिर्फ और चलते फिरते होगे। अब जरा अपने जीवन को देखो, तुम किस जगह सिर्फ इसलिए टिके हो क्योंकि छोड़ने में डर लगता है। कौन सा रिश्ता सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि अकेले होने से डर लगता है? कौन सा काम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि बदलाव से डर लगता है? और फिर तुम कहते हो मैं पूजा करता हूं। पूजा डर के साथ कभी नहीं चलती, पूजा साहस की मांग करती है, और साहस किसी मंदिर में नहीं मिलता। साहस तुम्हारे फैसलों में दिखाई देता है। जब तुम गलत पर चुप नहीं रहते, जब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो, जब तुम किसी के प्यार के लिए खुद को नहीं खोते, यही पूजा है। और ये पूजा बहुत अकेली होती है क्योंकि जब तुम सच में बदलते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने असहज होते हैं। वे कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होते हैं। पहले तुम सब सह लेते थे, अब तुम सब स्वीकार नहीं करते। पहले तुम डर से अच्छे थे, अब तुम सच से मजबूत हो। और ये बदलाव लोगों को डराता है क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके झूठ को उजागर करता है। अब सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं पूजा को अपनी रीढ़ बनाओ, अपनी बैसाखी नहीं। पूजा तुम्हें सीधा खड़ा करे, न कि झुका दे। पूजा तुम्हें सवाल करने की हिम्मत दे, न कि सब सहने की आदत। पूजा तुम्हें जिम्मेदारी सिखाए, न कि सब भगवान पर छोड़ने की चाल। जिस दिन तुम पूजा के बाद एक गलत रिश्ता छोड़ सको, एक झूठी नौकरी छोड़ सको, एक डर भरा समझौता छोड़ सको, उस दिन समझना पूजा हुई। उससे पहले जो कुछ भी था वह तैयारी थी। अब मैं एक आखिरी बात तुम्हें कहना चाहता हूं। तुम भगवान को इतना छोटा मत बनाओ कि वह तुम्हारे डर में सिमट जाए। भगवान तुम्हें आराम देने नहीं आया, भगवान तुम्हें बड़ा करने आया। और बड़ा होना हमेशा असुविधाजनक होता है। अगर आज तुम्हारी पूजा तुम्हें थोड़ा असहज नहीं कर रही तो समझ लेना तुम गलत जगह शांति ढूंढ रहे हो। सच्ची शांति सच के बाद आती है, पहले नहीं। अब ये मत पूछना कल से क्या करूं, कल से कुछ मत करना। आज सिर्फ ये देखना तुम कहाँ डर से जी रहे हो और कहाँ सच से भाग रहे हो। बस इतना देख लेना, बिना पूजा के, बिना मंत्र के। और अगर देखते देखते तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा साहस उतर आए तो समझ लेना भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली। क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनता, वह निर्णय सुनता है। और जो आदमी निर्णय लेना सीख लेता है उसे फिर किसी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जिंदगी खुद पूजा बन जाती है। अब मैं चुप होता हूं क्योंकि अब जो बोलना था वह तुम्हारे भीतर बोल रहा है। और अगर तुम आज रात सोने से पहले थोड़ा असहज महसूस करो तो भागना मत। यही वह जगह है जहां से सब बदलता है। अब जो आने वाला है वह तुम्हें धीरे धीरे और भी ज्यादा अकेला महसूस करा सकता है, क्योंकि अब तुम भीड़ से अलग हो रहे हो। और अलग होना सबसे कठिन अनुभव है। भीड़ में तुम गलत भी हो तो सुरक्षित रहते हो। अलग होते ही हर सच सीधे चेहरे पर लगता है। अब तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब जब तुम पूजा के बाद घर लौटते हो तो तुम्हें यह महसूस होगा
कि अगर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी तुम्हारी नहीं बनेगी। और यह एहसास तुम्हें डराएगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी के पीछे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब तुम खुद के सामने खड़े हो, और खुद के सामने खड़ा होना किसी भी मंदिर में घंटा बजाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। अब तुम अपने दिन को देखोगे और समझोगे कि कितनी चीज़ें तुम सिर्फ आदत से कर रहे हो। कितनी बात एंड तुम सिर्फ इसलिए सह रहे हो क्योंकि बदलने में ऊर्जा लगेगी, और अब तुम्हें ऊर्जा बचाने का बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि ऊर्जा बचाकर जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी ऊर्जा लगाकर जी जाती है। अब तुम्हें अपने रिश्तों में एक अजीब सा फर्क दिखेगा। कुछ लोग तुम्हारे करीब आ जाएंगे और कुछ अचानक दूर होने लगेंगे, और जो दूर होंगे वे इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो गए, बल्कि इसलिए कि अब तुम आसान नहीं रहे। अब तुम हर बात पर ठीक है नहीं कहते, अब तुम हर चीज निगलते नहीं, और ये बात उन लोगों को सबसे ज्यादा चुभेगी जो तुम्हारी चुप्पी से आराम में थे। अब तुम जब पूजा करते हो तो हाथ जोड़कर मांगते नहीं, अब तुम खुद से पूछते हो आज मैं कहाँ डर गया और कहाँ मैंने सच से मुंह मोड़ लिया। और यह पूछना सबसे असहज होता है, क्योंकि यहाँ कोई जवाब आसान नहीं। अब तुम्हें अपने काम से झूठ बोलना बंद करना होगा। तुम ये नहीं कह पाओगे कि सब मजबूरी थी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि बहुत सी मजबूरियां डर से पैदा होती हैं, और डर तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। अब जब तुम अपनी जिंदगी को इस नज़र से देखने लगते हो तो एक दिन तुम्हें बहुत अकेलापन लगेगा, इतना अकेलापन कि तुम चाहोगे सब कुछ जैसा था वैसा ही वापस चला जाए। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। यही ज़्यादातर लोग फिर से पुरानी पूजा में, पुरानी आदत में, पुराने समझौते में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन बहुत डरावना लगता है। लेकिन सुनो, ये अकेलापन खाली नहीं है, ये अकेलापन साफ है। ये वही जगह है जहाँ से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है, क्योंकि यहाँ तुम किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, यहाँ तुम किसी से डर नहीं रहे, यहाँ तुम सिर्फ ईमानदार हो, और ईमानदारी सबसे भारी चीज है। अब जब तुम इस अकेलेपन में थोड़ा ठहरोगे तो तुम्हें एक नई शांति मिलेगी। यह शांति आराम की नहीं होगी, यह शांति स्पष्टता की होगी। तुम जान जाओगे कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं, कौन सा रिश्ता सिर्फ आदत है और कौन सा सच में साथ है, कौन सा काम तुम्हें जीवित रखता है और कौन सा सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखता है। अब तुम्हें कम बोलने का मन करेगा, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें जीकर दिखाई जाती हैं, और जीकर दिखाने वाला आदमी शोर नहीं करता। अब लोग तुम्हारे बदलने पर टिप्पणी करेंगे, वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और पहली बार ये बात तुम्हें चुभेगी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून देगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हाँ, पहले मैं खुद से दूर था, अब मैं खुद के पास हूँ, और खुद के पास आना सबसे बड़ी वापसी है। अब पूजा तुम्हारे लिए एक अलग अर्थ ले लेगी। अब पूजा भगवान को मनाने की कोशिश नहीं रहेगी, अब पूजा खुद को जगाए रखने की यादहानी होगी। अब जब तुम अगरबत्ती जलाओगे तो तुम ये नहीं कहोगे सब ठीक कर दो, तुम कहोगे मुझे इतना साहस दो कि मैं गलत से भागूं नहीं, और यह प्रार्थना कोई शब्द नहीं होगी। ये तुम्हारा अगला कदम होगा जिस दिन तुम पूजा के बाद एक डर भरा फैसला ले पाओगे। समझ लेना, उस दिन तुम सच में पूजा कर रहे हो, और उसके बाद
अगर कुछ टूटे तो घबराना मत, क्योंकि जो टूटता है वो अक्सर तुम्हें बांध रहा होता है, और जो बचता है वो वही होता है जो सच में तुम्हारा है। अब तुम भगवान को दूर नहीं पाओगे, क्योंकि अब भगवान तुम्हारे हर ईमानदार कदम में होगा, तुम्हारे हर ना में जो तुम डर के बावजूद कहते हो, तुम्हारे हर हाँ में जो तुम पूरे मन से कहते हो। और जब तुम इस तरह जीना सीख लेते हो तो धीरे धीरे एक दिन आता है जब तुम्हें पूजा की कमी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खुद पूजा बन जाती है। तुम्हारा उठना पूजा है, तुम्हारा काम पूजा है, तुम्हारा सच पूजा है। और तब कोई पूछे पूजा से कुछ हुआ तो तुम कोई जवाब नहीं दोगे, तुम बस जैसे हो वैसे खड़े रहोगे, और वही खड़ा होना सबसे बड़ा उत्तर होगा। अब यहीं मैं रुकता हूं, क्योंकि अब अगर मैं और बोलूं तो शायद तुम सुनते रहोगे, और मैं चाहता हूं कि अब तुम थोड़ा खुद से सुनो। आज रात अगर नींद थोड़ी देर से आए तो उसे भागने मत देना, उसी जागने में वही सच छुपा है जिसकी तरफ तुम इतने साल हाथ जोड़कर देख रहे थे।